हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स पर। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर मैं देख पा रहा हूं काफी सारे बच्चों को चैलेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि देयर आर मेनी आइडेंटिटीज, बहुत सारे फॉर्मूले हमारे इस चैप्टर के अंदर है और कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो आइए एकदम डीप में, एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सी आइडेंटिटीज जो है आपकी इस चैप्टर के अंदर है ना, एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली आइडेंटिटी जो हमारी इस चैप्टर के अंदर है वो बहुत कॉमन सी, आप लोगों ने पहले भी उसको पढ़ा है। पहली आइडेंटिटी जो हमारी है दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पहला हमारे, दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड अगर मैं बात करूं तो वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखिएगा इन दोनों के दोनों फॉर्मूले में क्या फर्क है। इन दोनों के दोनों फॉर्मूले में बस ये फर्क है कि a स्क्वायर और बी स्क्वायर की टर्म्स तो दोनों पॉजिटिव में ही आएंगी, लेकिन अगर मैं a प्लस बी की बात कर रहा हूं तो प्लस 2ab आएगा, a माइनस बी की बात कर रहा हूं तो माइनस 2ab आएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा इसके इन दोनों के बीच में फर्क है। थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं क्या होती है। थर्ड आइडेंटिटी हमारी है, हम लोग ले लेते हैं अब a प्लस बी a माइनस बी। ये आइडेंटिटी भी आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी होगी। तो ये होती है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब दो टर्म्स हैं, एक बार दोनों टर्म प्लस में है, एकदम एक बार दोनों टर्म्स माइनस में है, तो उनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वी विल गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी हमारी है x प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी मतलब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई में है। अच्छा, पहली वाली टर्म दोनों की सेम है, लेकिन पहले में प्लस ए आ रहा है, दूसरे में प्लस बी आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा जी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देखिए, सबसे पहला काम आपके लिए ये होना चाहिए कि आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद करने, सबसे पहला काम। ठीक है, कि किस तरीके से आपको इनको अप्लाई करना है वो तो आपको क्वेश्चन करते करते समझ में आएगा, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन फॉर्मूले सही से याद नहीं है तो हो सकता है एग्जाम में आप लोग अटक जाए। तो पहले क्वेश्चन फॉर्मूला सही से याद होना चाहिए। फिर फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ है, अब हम लोग ले लेते हैं जी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब कितनी टर्म आ गई? अब देखिए 3 टर्म आ गई प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। आइए 6 देखते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने सारे के सारे जो आइडेंटिटीज करी हैं वो स्क्वायर की करी है। क्या करी है? स्क्वायर की। और मोस्ट चैलेंजिंग जो आइडेंटिटीज यहाँ पे आती है, जिनमें बच्चों को चैलेंज आता है, वो क्यूब की है। ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी जो हमारी है वो हम लोग करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, ध्यान से देखिएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। ध्यान से देखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अच्छा, इसी आइडेंटिटी को मैं आगे लिख सकता हूं, फर्दर सॉल्व कर सकता हूं। दैट विल बिकम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। देखो, अब ये ए बी को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा, इस ए बी को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस, अब मैं इस 3ab को जब b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3ab स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3ab स्क्वायर, है ना। अब इस आइडेंटिटी के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है ना। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला जी a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह प्लस आ रहा है, यहां प्लस आ रहा है, यहां प्लस आ रहा है, यहां प्लस आ रहा है, हर जगह क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। अच्छा, अब इसी सेम तरीके से एक आइडेंटिटी हमारी आ जाती है जिसमें आ जाएगा जी a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, ये पहली वाली आइडेंटिटी देखनी है जो मैंने लिखी है। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए क्वेश्चन में प्लस था तो हर जगह प्लस आया। अच्छा, अब यहां पे माइनस है तो जहां जहां पे प्लस आया है वहां हर जगह पे माइनस लिख दूंगा, लेकिन सिर्फ
ऊपर वाली आइडेंटिटी जो मैंने लिखी है पहली वाली, तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस मतलब इंटू ए माइनस बी। दोबारा देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, हर जगह प्लस है। अच्छा यहां नीचे क्वेश्चन में माइनस आ गया, हर जगह माइनस आ गया, देखिए माइनस माइनस माइनस। अब जिस तरीके से इस आइडेंटिटी को सॉल्व करके हम लोग यहां तक पहुंचे थे, उसी सेम तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ध्यान से देखिए, माइनस 3ab को a से करूंगा तो दिस विल बिकम माइनस 3a स्क्वायर बी। लेकिन अब अगर मैं माइनस 3ab को माइनस b से करूंगा तो दिस विल बिकम प्लस 3ab स्क्वायर, दिस विल बिकम प्लस 3ab स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा इस आइडेंटिटी के अंदर और इस आइडेंटिटी के अंदर एक जो है a प्लस बी के होल क्यूब की है, दूसरी a माइनस बी के होल क्यूब की है। बहुत ध्यान रखना है आपको, यहां पे प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है ना। अगर आप बहुत आसानी से इसको याद करना चाहते हैं, बहुत आसानी से, है ना, a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब, तो आपको ये जो मैंने मार्क करा है दो आइडेंटिटीज को, इसको याद नहीं करना, आपको ये ऊपर वाली आइडेंटिटी याद करनी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, हर जगह प्लस है। सिमिलरली नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बस उसके बाद तो मैंने इन दोनों आइडेंटिटीज को ऊपर वाली को सॉल्व करके नीचे वाले में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आसान तरीका है किस तरीके से आप क्यूब की आइडेंटिटी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी 7 आइडेंटिटीज हैं, 3 और बची हैं, 8वीं आइडेंटिटी देखते हैं। अब देखिए यहां पे भी मैं देखता हूं काफी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां मैंने लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब पहले उसको प्लस किया फिर क्यूब किया। अब मैं लिख रहा हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए इन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है ना। बच्चे कभी कभी मैं देखता हूं जी इसी को एक a प्लस बी का होल क्यूब नहीं है, होल मतलब पूरे का क्यूब होता है। ये मैंने पूरे का क्यूब नहीं किया, मैंने a का अलग से क्यूब किया, फिर b का अलग से क्यूब किया, फिर उसको प्लस किया। यहां पे मैंने पहले a और b को प्लस किया, फिर उसके बाद उसका क्यूब किया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी। अच्छा फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में a प्लस बी मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो पहले a प्लस बी आ गया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। 9th आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, फर्क सिर्फ इतना है, यहां पे आ जाएगा जी ए माइनस बी। देखिए ये भी याद करने का तरीका है, आपको क्या करना है इन सारी आइडेंटिटीज के अंदर, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। दिक्कत क्या होती है कि बच्चा क्वेश्चन करे जा रहा है, नहीं पैटर्न समझो पहले, आइडेंटिटी का क्या पैटर्न है, वो पैटर्न एक बार दिमाग में बैठ गया तो मार्क माय वर्ड्स, आप क्वेश्चन को देखोगे और उससे आंसर बता सकते हो। लेकिन पैटर्न सबसे पहले समझना है। यहां पे अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो स्टार्टिंग हमने करी ए प्लस बी से, यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो स्टार्टिंग मैंने करी ए माइनस बी से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा यहां पे प्लस है तो अंदर वाले ब्रैकेट में माइनस आया, यहां माइनस है तो अंदर वाले ब्रैकेट में प्लस आएगा, अंदर वाले ब्रैकेट में प्लस आएगा। ध्यान रखना है आपको इस चीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी में कहां पे प्लस माइनस लग रहा है, कहां पे नहीं लग रहा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखिएगा, बहुत बार मैं ये भी देखता हूं कि बच्चे ना इस आइडेंटिटी के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस ए बी में कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई ध्यान से देखना है, यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो सेम है, लेकिन यहां पे प्लस 2ab है, यहां पे 2 है क्या, यहां पे 2 नहीं है। यही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। ठीक है, और ये चीज ऐसी है जो थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगती है। एक बारी में पढ़ के आइडेंटिटी याद करके कोई एसएसटी का क्वेश्चन आंसर नहीं है कि क्वेश्चन आंसर बैठ के आपने रट्टा मार लिया, नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूले ध्यान रखने। लास्ट आइडेंटिटी हमारी, देखिए लास्ट आइडेंटिटी बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी है हमारी, क्या है, दैट वुड बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये आइडेंटिटी है हमारी तीसरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3abc वुड बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट आइडेंटिटी। अच्छा, इसके अंदर बच्चे कहां कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। ये वाली आइडेंटिटी देखिए फिफ्थ वाली, और ये वाली आइडेंटिटी देखिए, क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। यहां पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ध्यान रखना, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन सी आइडेंटिटी कहां पे यूज हो रही है ना। और ये मैं आपको दोबारा वही बात बोल रहा हूं, बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर, बेशक छोटी से छोटी आइडेंटिटी, आसान से आसानी आइडेंटिटी क्यों ना लग रही हो, मेक द हैबिट ऑफ राइटिंग द आइडेंटिटी इन द क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है पेपर में तो एक या दो क्वेश्चन ही आने, है ना, और उसके अंदर भी अगर आपने आइडेंटिटी नहीं लिखी तो आपके टीचर नंबर काट लेंगे, आधा एक डेढ़ जो भी उनको नंबर काटने होंगे। तो आपको भी याद ये चीज ध्यान रखनी है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन से पहले आपको आइडेंटिटी लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी थी, 10 आइडेंटिटी। अब इन्हीं के बेसिस पे आइए क्वेश्चंस करते हैं, है ना। एक्सपैंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, एक्सपैंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला, है ना, सबसे पहले में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। ये a है पूरा, ये b है, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये पहला पूरा का पूरा जो 7x है वो मेरा a है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 7x, b कितना है 3y, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस इसको सॉल्व कर देंगे, दिस विल बिकम 49x स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम 9y स्क्वायर प्लस, इसको देखेंगे ध्यान से, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42xy। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, तो बहुत सिंपल सी चीज है ना। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी इशू आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छा नीचे हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फर्क बस इतना है प्लस 2ab का और माइनस 2ab का। तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वायर प्लस, बताइए, दिस विल बिकम 49b स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14ab। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सीधी सिंपली सीधा सीधा जो है हमारी आइडेंटिटी इसके अंदर यूज हो रही है। अच्छा ये देखिए बहुत ध्यान से, 998 का होल स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है 998 का होल स्क्वायर। अच्छा 998 का होल स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जी 998 का होल स्क्वायर कर दिया, 998 इंटू 998, नहीं, कोई मल्टीप्लीकेशन की तो क्लास है नहीं, आइडेंटिटी यूज करनी है। इस 998 को लिखा जा सकता है 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको मैंने 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, अब क्या मैं इसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो जी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, दिस विल बिकम 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 माइनस 4000 माइनस 4000। इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा आपका 10 लाख 4 माइनस 4000, तो दिस विल बिकम 9,96,004, 9,96,004, ये आंसर आ गया 998 का होल स्क्वायर। ठीक है, 10 लाख था, 10 लाख में से 4000 माइनस करा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल भी 998 इंटू 998 नहीं करना, वो तो फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। ठीक है, ये वाला देखते हैं। अब इसमें दे रखा है जी x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। a और b, है ना, जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a और b दुनिया की कोई भी टर्म हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी a स्क्वायर माने x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x into y minus 2. So this can further be written as x square plus y square upon 4. अब देखिए ध्यान से, यहां पे 2 से 2 कट गया,
माइनस एक्स वाई, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल से क्वेश्चन थे जिसके अंदर आपके बहुत सीधी सीधी आइडेंटिटी जो है यूज हो रही है, सीधी सीधी आइडेंटिटी आपके इसके अंदर यूज हो रही है। आई होप कि इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दोबारा से आ गया जी, अब क्यूब की आइडेंटिटी आ गई। किसकी आइडेंटिटी आ गई? अब क्यूब की आइडेंटिटी आ गई, है ना। तो क्यूब के लिए पहली बात तो ये 99 इंटू 99 इंटू 99 तो नहीं करना हमें, तो हम लोग इसको लिखते हैं। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद होना जो है बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला हमारा जो यहाँ पे यूज हो रहा है, हमारा यूज होगा फॉर्मूला। अच्छा, इस टर्म को पहले ब्रेक कर लेते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1 का होल क्यूब, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। फॉर्मूला इसमें मेरे को दिख रहा है, लगता हुआ a माइनस बी का होल क्यूब। बताइए जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये आइडेंटिटी है जो इसके अंदर यूज होनी है। तो आइए पुट करते हैं। सबसे पहले आ गया जी a क्यूब, मतलब 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 300 इंटू 1 इंटू a माइनस बी, है ना। a माइनस बी तो हमारा 100 माइनस 1 ही है। ये आइडेंटिटी यूज करके वी हैव टू सॉल्व। अब देखिए ये हो जाएगा 10 लाख माइनस 1 माइनस 300 इंटू 99, 300 इंटू 99। दिस वुड बी, दिस कैन बी रिटर्न एज, अभी इसको 10 लाख ही लिख देता हूं, माइनस 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका 29700, 29700। अब 10 लाख में से कितना माइनस करना है? 29701, है ना। इसको अगर हमको सॉल्व करना है, 9992079, so this will become 970299, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया 97029। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको कि यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी, है ना। बिना आइडेंटिटी के सॉल्व नहीं करना, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के सॉल्व करोगे, आपने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगले के अंदर मेरे को दिख रहा है जी, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको 200 प्लस 2 का क्यूब लिख सकता हूं, और यहां पे आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी का होल क्यूब, विच कैन बी रिटर्न एज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, आइए लिखते हैं। a क्यूब 200 क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, 200 इंटू 2 इंटू 200 प्लस 2, तो ये हो जाएगा जी 8 लाख, सॉरी 80 लाख प्लस 8 प्लस 3 600, 1200 इंटू 202, 1200 इंटू 202। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 202 को 12 से, 242400। ठीक है, तो 24 इसको ऐड कर देंगे फिर, so this will become 8242408, 8242408 इसका जो है आंसर आ गया। ठीक है, 8242408। ठीक है, मेन अभी आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि हाउ यू हैव टू पुट द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी किस तरीके से आपको यूज करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आ गया ना जिसके अंदर फैक्ट, पहले क्वेश्चन में था यू हैव टू फाइंड द वैल्यू या फिर एक्सपैंड यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। अब आपको उल्टा यूज करना है।
है ना. नाउ यू हैव टू यूज इन रिवर्स. जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूं, जितनी आइडेंटिटी हम लोगों ने यहां पे लिखी है, ध्यान से देखिएगा इसको, जितनी आइडेंटिटी हमने यहां पे लिखी है, इन सारी की सारी आइडेंटिटीज को आपको रिवर्स में यूज करना भी आना चाहिए. अच्छा, अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है आपको, तो ये बात सबको पता है जी, उसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है. लेकिन अब आपको यह सीखना है कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दे रखा है, तो क्या आप उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाओगे, ये सीखना है हमको यहां पे. और फैक्टराइज का मतलब ही ये होता है कि अब हमको आइडेंटिटी को थोड़ा सा रिवर्स में यूज करना है. किसमें यूज करना है? रिवर्स में. आपको इस नंबर को ब्रेक करके उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है. जैसे आप देख सकते हैं यहां पे इसके अंदर अगर मैं कोई भी एक आइडेंटिटी ले लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली ले ली, है ना, मैंने चलो पहली वाली ले ली. अब इसमें ये एक टर्म दे रखी है, ये दूसरी टर्म दे रखी है, ये तीसरी टर्म दे रखी है. अब मैंने इन तीन टर्म्स को ब्रेक करके a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख दिया. तो मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई माने फैक्टर ही तो हो गया. तो इसलिए इस टॉपिक का आप देख सकते हैं ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, दैट इज फैक्टराइज. कि अब आपको इन टर्म्स को ब्रेक करना है और ब्रेक करके आपको किसी ना किसी टर्म्स के प्रोडक्ट में लिखना है, फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है. तो अब उसको देखिए, बहुत डीप में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है. सबसे पहले आपको दे रखा है जी 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर. आप यहां पे ये चीज देखिए कि क्या, अच्छा, आप सब लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी है ना, 8th क्लास में आपने पहली बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी थी. यहां पे आपको सबसे पहले ये देखना है क्या क्या टर्म्स देख के आपको समझ में आ रहा है. मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यार ये सबसे पहले 49x स्क्वायर जो है ना, ये कंप्लीटली होल स्क्वायर की टर्म है ना. मतलब दिस 49x स्क्वायर कैन बी रिटन डाउन इन स्क्वायर ऑफ अ सिंगल टर्म, किसी टर्म के स्क्वायर में लिखा जा सकता है. अच्छा, सिमिलरली 4y स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, 49x स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, 4y स्क्वायर भी लिखा जा सकता है. तो क्या अब मेरे को दो टर्म स्क्वायर की मिल गई, मेरे को दो टर्म स्क्वायर की मिल गई. अब फटाफट से फॉर्मूले देखेंगे. क्या मेरे को दो टर्म स्क्वायर की कहीं पे दिख रही है? आप देख सकते हैं मेरे को ये पहली जगह पे दिख रही है, मेरे को दूसरे में दिख रही है. स्क्वायर की दो टर्म, स्क्वायर की दो टर्म, मेरे को स्क्वायर की दो टर्म सिर्फ इन दोनों आइडेंटिटीज में दिख रही है. तो इसका मतलब तो ये बात क्लियर हो गई कि इन दोनों आइडेंटिटीज में से कहीं पे यूज हो, ये कोई आइडेंटिटी यूज होने वाली है. तो अब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, उसके लिए हमको बीच वाली टर्म देखनी है. यहां दे रखा है प्लस 28xy. याद करिए, उन दोनों आइडेंटिटी में एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है. जहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है वहां पे प्लस 2ab आ रहा है, जहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है वहां पे माइनस 2ab आ रहा है. इसका मतलब ये बहुत क्लियर हो गया यहां पे कि वी विल बी यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर. मैं 49x स्क्वायर को 7x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं. अच्छा, मैं 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं. तो क्या मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया? आ गया. अब इसके साथ में होता है प्लस 2, a है मेरा 7x, b है मेरा 2y, b है मेरा 2y. देखिए सिंपली मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर को देखा, और उस a स्क्वायर और b स्क्वायर को देखने के बाद मैंने प्लस 2ab अपने आप से लिखा है. मैंने इस 28 को नहीं देखा, 28xy को नहीं देखा, मैंने सिर्फ a स्क्वायर b स्क्वायर देखा और ये अपने आप से लिखा, क्योंकि फॉर्मूले में 2ab होता. अच्छा, अब देखिए बहुत ध्यान से, क्या ये टर्म को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या ये टर्म आ रही है? 2 इंटू 7 14 इंटू 2 28xy बिल्कुल आ रही है ना, क्योंकि ये टर्म सेटिस्फाई होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि जी हमने खुद से फॉर्मूला पुट कर दिया और पता चले ये यहां से लेकर यहां तक पहुंच ही नहीं रही. ऐसे नहीं करना. तो बस ये लिखा जा सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर. बस ये इसका आंसर आ गया, है ना. अब देखिए फैक्टराइज कर दिया मैंने, इसको फैक्टराइज कर दिया. ये तीन टर्म दे रखी हैं, इन तीन टर्म्स को मैंने ब्रेक करके दो टर्म्स के प्रोडक्ट में लिख दिया, 7x प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय 7x प्लस 2y. तो आइडेंटिटी को रिवर्स में यूज करना है. किसमें यूज करना है? रिवर्स में. ठीक है, नीचे देखते हैं. अब नीचे भी आप देख सकते हैं कि जी नीचे 16y स्क्वायर है, ये एक होल टर्म है, स्क्वायर है, ये एक होल स्क्वायर की टर्म है. तो मैं इस 16 स्क्वायर को लिख सकता हूं, 16y स्क्वायर को लिख सकता हूं जी 4y का होल स्क्वायर. मैं इसको लिख सकता हूं प्लस 3 का होल स्क्वायर. बीच में जी माइनस है, माइनस 2 a b, देख लो जी 4 2 8, 8 3 24 बन रहा है, बिल्कुल सही है. अच्छा, बीच में माइनस दे रखा है तो दिस विल बिकम 4y माइनस, अच्छा खाली 3 का होल स्क्वायर. ये आंसर हो गया, 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो बहुत ध्यान से, आपको आसान मुश्किल नहीं है, बस आइडेंटिटीज को आपको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा. अच्छा जी, यहाँ पे
फ्रैक्शन में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में आ गया तो क्या हो गया, पहली टर्म पूरी होल स्क्वायर दिख रही है मेरे को, है ना। कैसे लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं 3/2s का होल स्क्वायर, क्योंकि 9/4 है, 9 को 3/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और s का स्क्वायर तो है ही। अच्छा प्लस 4 है, तो 4 को मैं लिख सकता हूं जी 2t का होल स्क्वायर, फिर -2, a कितना है 3/2s, b कितना है 2t। अच्छा अब देख लीजिए एक बार सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं इसको 2 से 2 कट कर दूं, 2 से 2 कट कर दूं तो 3 2 6 st आ जाएगा, 6 st गिवन है हमको यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे देखो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ध्यान रखिएगा a और b आना चाहिए, तो दिस कैन बी रिटर्न एज 3/2s माइनस 2t का होल स्क्वायर, 3/2s माइनस 2t का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। आई होप कि क्वेश्चंस जो है जिस तरीके से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। अभी कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जिसमें बच्चों को मैं देख रहा हूं चैलेंज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चैलेंज दूर हो जाएंगे। देखिए आप बहुत ध्यान से, अब यहां पे आप देखिए, ये तो देखते ही आपके दिमाग में आनी चाहिए, कोई मतलब इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं लग रहा, देखते दिमाग में आनी चाहिए जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की आइडेंटिटी लग रही है ना। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर, इसके ऊपर एक बार मैं लिख देता हूं। सो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारी सीधे सीधे हमको यहाँ पे लगती हुई दिख रही है। अच्छा अब इसमें एक दिक्कत है, एक दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि फॉर्मूले में हमारे सारे ए बी मतलब प्लस ए बी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c हर जगह प्लस यूज हो रहा है, बट हमको यहाँ पे दो जगह माइनस दे रखा है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, टर्म्स तो तीन ही है, ए बी सी, उन्हीं का प्लस करके स्क्वायर किया। अच्छा अगर ये मेरी पहली वाली टर्म ए नेगेटिव है, तो क्या उसके स्क्वायर में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ऑब्वियसली सी बात है नेगेटिव का क्या बन जाना है, पॉजिटिव बन जाना है। अच्छा अगर बी नेगेटिव है तो बी स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, सी नेगेटिव है तो सी स्क्वायर करूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तभी आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर ये 9a वाली टर्म 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर और 4b स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसमें से कोई भी टर्म हमको नेगेटिव नहीं दे रखी, क्योंकि जब मैं किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर वाली टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो पॉजिटिव ही आनी है। लेकिन अब देखिए इसके बाद, अब ये है प्लस 2ab। अच्छा इन a और b में से कोई भी टर्म अगर मेरी नेगेटिव हो गई तो क्या ये प्लस 2ab का माइनस 2ab बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि साइन माइनस आ गया ना। अच्छा उसी सेम तरीके से 2bc है, अगर मान लो c नेगेटिव है तो ये प्लस 2bc आएगा या फिर माइनस 2bc आएगा, ये -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इनमें से कोई ना कोई एक टर्म जो है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव टर्म ढूंढने का क्या तरीका, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव टर्म कैसे ढूंढूं मैं ये देखूंगा, मैं यहां पे एनालाइज करूंगा जी कौन कौन सी टर्म के साथ नेगेटिव लगा है। देखो इस टर्म के साथ नेगेटिव लगा है ना, और इस टर्म के साथ नेगेटिव लगा है, इन दोनों टर्म्स के अंदर कौन सा वेरिएबल कॉमन है। इन दोनों टर्म्स के अंदर मुझे दिख रहा है कि जी जो वेरिएबल बी है ना वो कॉमन। अच्छा जो वेरिएबल कॉमन होगा ध्यान रखिएगा वो नेगेटिव होगा, क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अब बस वी हैव टू एक्सपैंड दिस, मैं इसको लिख सकता हूं जी पहले 3a का होल स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं 2b का होल स्क्वायर, फिर मैं इसको लिख सकता हूं c का होल स्क्वायर। अच्छा फॉर्मूले में तो प्लस है ना हमारा, तो हम तो प्लस ही लिखेंगे यहां पे, प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 3a है। अच्छा b मैंने बता दिया जी नेगेटिव है, इसका मतलब है ये जो b है ना 2b, ये 2b नहीं है, ये -2b है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये 2b नहीं है, ये क्या है, दिस इज -2b, तो ये आ गया साथ में जी -2b। सॉल्व करके देख लीजिए एक बार, 3 2 6 66 इंटू 2 12 और -12 ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। हम प्लस क्यों यूज कर रहे हैं, हम प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले में तो प्लस होता है, प्लस 2, a कितना है, सॉरी अब है 2ab हो गया, अब 2bc लिख देता हूं, b कितना है
माइनस 2b, c कितना है, c तो c ही है खाली, फिर प्लस 2 बचा ac, a कितना है 3a, c कितना है c। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारा, हमको क्वेश्चन चेंज नहीं करना। 3a स्क्वायर करूंगा 9a स्क्वायर आएगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर करूंगा 4b स्क्वायर आएगा, c स्क्वायर तो c स्क्वायर है, ध्यान से देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, माइनस 12 ab आ रहा है। ठीक है, 2 इंटू 2 4, माइनस 4 bc, माइनस 4 bc, ठीक है बिल्कुल सही है। 3 2 6, 6 ac, 6 ac बिल्कुल सही है। तो बस हमारा ये फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, एंड ध्यान से देखिएगा दिस कैन बी रिटन एज ए मतलब 3a प्लस बी हमारा नेगेटिव है, प्लस c का होल स्क्वायर, प्लस c का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस आइडेंटिटी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द आइडेंटिटी। एक बार आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई तो ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन कैसा से कैसा क्वेश्चन होगा आपका, आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको यहां तक समझ में आया। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला दे रखा है जी फैक्टराइज, दोबारा से सेम चीज है, फैक्टराइज करना है अपने को। आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42 है ना, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। अच्छा, कोई स्क्वायर की टर्म मेरे को नहीं दिख रही इसके अंदर, कोई क्यूब नहीं दिख रहा, तो कोई फॉर्मूला नहीं यूज होगा, है ना। कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा मेरे को, आर स्क्वायर तो है लेकिन ये 42 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। लेकिन अगर फॉर्मूला यूज नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सीखी है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर क्या होता है कि जो ये आर है, इस बीच वाली टर्म को अपने को ब्रेक करना है, किसके फैक्टर में, आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट और 42, अब 42 ये खाली, तो 42 को मैं बहुत इजीली ब्रेक कर सकता हूं 6 इंटू 7 में, 6 इंटू 7 में। तो ये हम लिख देंगे इसको आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r माइनस 42, r माइनस 7 प्लस 6 r माइनस 7, दिस कैन बी रिटन एज r प्लस 6 r माइनस 7। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई फॉर्मूला तो यूज हो नहीं रहा है ना, सिर्फ आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है और बहुत आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। ये अब दे रखा है जी 49 जी स्क्वायर प्लस 14 जी एच प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, 49 जी स्क्वायर सीधा सीधा दिख रहा है, होल स्क्वायर है किसका, 7g का। अच्छा, एच स्क्वायर भी है, तो एच स्क्वायर को तो एच का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, आप देख लीजिए बीच में 2a भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, 7g इंटू एच, बिल्कुल आ रहा है ना। अब 7 2 14, 14gh बन रहा है बिल्कुल, सो दिस विल बिकम 7g प्लस एच का होल स्क्वायर, 7g प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, 7g प्लस एच का होल स्क्वायर। नीचे, ठीक है। अच्छा, देखते समझ में आ रहा है कौन सी आइडेंटिटी है, देखते समझ में आ रहा है। एक काम करिए, ये आइडेंटिटी, ये जो क्वेश्चन है आपको खुद से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर मेरे को नीचे कमेंट में बताइएगा, आंसर क्या है आप लोगों का इसका। ठीक है, सीधा देखते समझ में आ रहा है, यही सेम क्वेश्चन अभी इससे पीछे वाले स्लाइड में किया था हम लोगों ने, जो लास्ट क्वेश्चन था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका आंसर सॉल्व करके नीचे कमेंट्स में मुझको बताइएगा। चलिए, अब आ जाते हैं कुछ एनसीईआरटी के जो आपके क्वेश्चन है, कुछ एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला दे रखा है आपको 3p स्क्वायर माइनस 3pq, इसको एक बार लिख देता हूं, दैट इज 3p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 18q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर, है ना। ये हमको जो है दे रखा है। अच्छा, अब देखिए, इसको ऊपर को अलग फैक्टराइज करना है, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को अलग से फैक्टराइज करना है, फिर देखेंगे कुछ चीज कैंसिल हो रही है कि नहीं हो रही। आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहला काम तो ये जी 3 कॉमन ले लेता हूं, फिर ये बच जाएगा जी पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 6q स्क्वायर ओवर में। अच्छा, नीचे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, पी स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर, क्योंकि कोई फॉर्मूला यूज होता हुआ मेरे को नहीं दिख रहा, कोई फॉर्मूला मेरे को यूज होता हुआ नहीं दिख रहा, तो वी विल यूज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
10 के फैक्टर बना के 3 बनाना है, तो 10 के फैक्टर 5 और 2 हो सकते हैं। सो दिस विल बिकम पी स्क्वायर प्लस 5 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर, माइनस 10 क्यू स्क्वायर। न्यूमरेटर के भी मेरे को भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, है ना। 6 से मेरे को माइनस पी क्यू चाहिए, मतलब 6 से मेरे को -1 चाहिए, तो दैट कैन बी 3 and 2, फैक्टर्स कैन बी 3 and 2। इसको लिख दूंगा जी पी स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू प्लस 2 पी क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर अपॉन में, देखिए जी यहां से क्या कॉमन आ रहा है, पी प्लस 5 क्यू माइनस 2 क्यू पी प्लस 5 क्यू, ठीक है। इसको भी ऊपर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर मैं कर दूं, पी कॉमन आ गया, बच जाएगा पी माइनस 3 क्यू प्लस 2 क्यू पी माइनस 3 क्यू। अच्छा क्या आ गया, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, पी माइनस 2 क्यू पी प्लस 5 क्यू, पी प्लस 5 क्यू। इसको सॉल्व अगर मैं कर दूं तो ये 3 आ गया, पी प्लस 2 क्यू, अभी हम लोग न्यूमरेटर लिख रहे हैं, पी माइनस 3 क्यू डिवाइडेड बाय पी माइनस 2 क्यू पी प्लस 5 क्यू, ठीक है। ये हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली फैक्टराइज कर दिया। अब आप देख लीजिए, कुछ इसमें कॉमन आ रहा हो, कुछ कट रहा हो, कॉमन आके कुछ कट रहा हो, या फिर कॉमन तो खैर क्या ही आएगा, कोई ऐसी टर्म है जो कट रही हो, कुछ नहीं कट रहा, तो ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। दिस वुड बी दी आंसर, दिस वुड बी दी आंसर, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपली आपको बस ये देखना है कि जी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में को सेपरेटली फैक्टराइज करेंगे, कुछ चीज अगर कैंसिल हो रही होगी तो कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था तो हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। दोबारा से बात वही आ जाती है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, आइडेंटिटी आपको ध्यान से देखनी है कौन सी यूज होगी। अच्छा अब देखिए यहां पे मेरे को दिख रहा है जी एन क्यूब है और यहां पे एम क्यूब है, और बीच में जो है दो टर्म्स है, एन स्क्वायर एम और एन एम स्क्वायर। तो ये देखते ही आपके दिमाग में कौन सी आइडेंटिटी आनी चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा ए प्लस बी इसमें यूज नहीं होगा क्योंकि यहां पे देखिए आप बीच में दो टर्म्स माइनस है, तो मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब यूज होगा। तो एक बार इस आइडेंटिटी को हम लोग लिख लेते हैं। आइडेंटिटी तो जितनी बार आप लिखेंगे उतनी टाइम इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, और इसी को एक्सपैंड कर देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, जो आपका न्यूमरेटर दे रखा है उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। न्यूमरेटर में दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, एन क्यूब माइनस 3n² m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस एम क्यूब, डिवाइड में दे रखा है, डिवाइड में 5 कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा जी m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर। ऊपर मेरे को आइडेंटिटी लगती हुई सीधा सीधा दिख रही है, मैं n क्यूब लिख सकता हूं, देखिए नीचे वाली यूज करेंगे, माइनस 3 n स्क्वायर इंटू m प्लस 3 n इंटू एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब। सीधा आइडेंटिटी लग रही है जी, ए क्यूब माइनस 3 ये वाली ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं, नीचे भी देखिए फॉर्मूला लग रहा है सीधा सीधा, तो ये लग जाएगा m माइनस एन का होल स्क्वायर, m माइनस एन का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऊपर बन गया आपका n माइनस एम का होल क्यूब अपॉन नीचे बन गया 5 m माइनस एन का होल स्क्वायर, m माइनस एन का होल स्क्वायर। अब यहां पे एक कंसेप्ट समझेंगे बहुत जरूरी, ठीक है, यहां पे कंसेप्ट समझेंगे हम लोग बहुत जरूरी। देखिए ऊपर दे रखा है जी m माइनस एन का होल क्यूब और नीचे दे रखा है m माइनस एन का होल क्यूब।
ऊपर n पहले m बाद में, नीचे m पहले n बाद में, है ना। ये बात तो हमको बहुत क्लियर पता है कि जी 10+5 और सॉरी 10-5 और 5-10 सेम तो नहीं होता, है ना, सेम तो नहीं होगा। कौन सी प्रॉपर्टी जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम लोग ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। मान लीजिए मैंने 6 में से 2 माइनस किया और उसका होल स्क्वायर किया, तो कितना आएगा? ये आएगा जी 4 का होल स्क्वायर 16। अच्छा, फिर मैंने 2 में से 6 को माइनस किया और उसका होल स्क्वायर किया, तो -4 का होल स्क्वायर भी तो 16 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा स्क्वायर हो रहा है ना, जब टर्म हमारी स्क्वायर हो रही है, तो उसके अंदर हम लोग नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर होने से जो आंसर हमारा है वो सेम ही आना। ध्यान रखिएगा, क्यूब में ऐसा नहीं होगा, क्यूब में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्यूब में अगर नेगेटिव टर्म हमारी होती है तो क्यूब के बाद भी वो नेगेटिव ही रहती है, लेकिन स्क्वायर में इट विल बिकम पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि मैं n-m का होल क्यूब तो ऐसे रहने दूंगा, इसको मैं n-m का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, डिनोमिनेटर को मैं m-n की जगह पे n-m लिख दूंगा। अब आप देखिए 2 से ये कट गया, तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा n-m/5। ये हमारा आंसर हो गया n-m/5। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट था इसके अंदर, ये लास्ट स्टेप पे। ठीक है, बाकी हाँ इंपॉर्टेंट तो है, सारी की सारी आपको आइडेंटिटी देखनी है कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, बट ये लास्ट वाला सॉल्व करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं हमको क्या दे रखा है। हमको दे रखा है w³ - v³ + x³ + 3wvx अपॉन में w² + v² + x² -2wv - 2vx + 2wx, है ना। अब दोबारा से बात वही आ जाती है, आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। तो सबसे पहले ऊपर देख के मेरे को ये लग रहा है कि 3 टर्म क्यूब की आ गई इसमें, तो 3 टर्म क्यूब की। और याद करिए 3 टर्म क्यूब की कहां थी, 3 टर्म क्यूब की मेरे को कहां दिख रही थी, मेरे को यही दिख रही थी लास्ट वाली आइडेंटिटी में। इसके अलावा मेरे को कहीं 3 टर्म क्यूब की नहीं दिखी, देखी नहीं दिखी। इसका मतलब लास्ट वाली आइडेंटिटी हमारी जो है वो यूज हो रही है, लास्ट वाली आइडेंटिटी। अब क्या दे रखा है, क्या होती है लास्ट वाली आइडेंटिटी, a³ + b³ + c³ - 3abc, बट अपने पास यहां पे बीच में माइनस लगा हुआ है। अच्छा, तो इसको चलिए आइए अरेंज करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं w³ प्लस, अच्छा अगर -v का होल क्यूब करूंगा तो -v³ ही तो आना है, प्लस x का क्यूब। अच्छा, इसको हमारे फॉर्मूले में -3abc था। अच्छा, आपको पता ना कि माइनस का प्लस क्यों हो गया, ये इस v की वजह से प्लस हो गया, तो हम इसको माइनस ही लिखेंगे फॉर्मूले में जैसा होता है, -v × x डिवाइडेड बाय, है ना। नीचे भी मेरे को आइडेंटिटी यूज होती हुई दिख रही है, सीधा सीधा a³ सॉरी a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी w²। अच्छा, दोबारा से देखिए आप बहुत ध्यान से, 2 टर्म नेगेटिव की है, ये और ये, क्या कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में v कॉमन है, तो मतलब v तो नेगेटिव है ही हमारा, तो ये आ जाएगा प्लस -v का होल स्क्वायर प्लस x² + 2w × -v + 2 -v × x + 2w × x 2w × x। अब बस जी ऊपर फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है, a³ + b³ + c³ - 3abc इज a + b + c। ठीक है ना। ये माइनस क्यों आया पता है आपको, क्योंकि b हमारा नेगेटिव में, फिर a² प्लस b² प्लस c² -ab a है w, b है नेगेटिव v, तो ये प्लस हो गया, -bc, b ही हमारा नेगेटिव है तो ये प्लस आएगा v × x -ca, ये दोनों टर्म्स क्योंकि पॉजिटिव है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला पुट जाएगा सीधा
डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं ये इससे ये पूरा नीचे वाला कट गया, तो आंसर जो हमारा फाइनल आ जाएगा दैट वुड बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए थोड़ा सा मानता हूं थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम आप हो सकता है आप लोग देख रहे हो, थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा हो, बट ये बात ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी टफ वाली नहीं है, सिर्फ लेंदी है। थोड़े से सिंबल्स को ध्यान से लिखना है, स्क्वायर लगाना है, वी यू डब्ल्यू, बहुत सारी चीजें हैं, इट इज नॉट डिफिकल्ट। हाँ बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, और ये भी बिल्कुल आसान बन जाएगा जब आपके दिमाग में एकदम आइडेंटिटीज जो है ना वो बैठ जाएंगी, एकदम बिठा देना आइडेंटिटीज को दिमाग के अंदर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, देखते हैं इसको साइड में। ये हमको दे रखा है 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर अपॉन 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, माइनस 4y स्क्वायर। दोबारा से ऊपर नीचे क्या लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटीज लगानी है। ऊपर मेरे को दो टर्म स्क्वायर की दिख रही है, 2y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर। अच्छा बीच में माइनस 2y इंटू 5z, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लग रहा है हमारा, इसमें डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा नीचे देखिए, नीचे 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर है ना, माइनस 4y स्क्वायर, तो सीधा सीधा मेरे को यहां पे दिख रहा है कि ये मैं लिख सकता हूं जी 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, मतलब दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। ध्यान से आइडेंटिटी पुट करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर। ऊपर तो बन गया जी 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, नीचे बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब 5z प्लस 2y 5z माइनस 2y, 5z माइनस 2y। और वही कंसेप्ट जो अभी मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर स्क्वायर में टर्म्स हो तो मैं टर्म्स को आगे पीछे कर सकता हूं, वो ऊपर कर देंगे हम लोग, और दैट विल बिकम 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर अपॉन में 5z प्लस 2y 5z माइनस 2y, एक 5z माइनस 2y, एक 5z माइनस 2y कट गया, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा दैट वुड बी 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y। क्या आंसर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात इसके अंदर नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द आइडेंटिटीज, दैट्स इट। आइडेंटिटीज एक बार ढंग से आपने कर ली तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सामने जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये दे रखे हैं दो क्वेश्चन है ना। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये दे रखा है। अच्छा हर जगह आप देख रहे हो, हर ब्रैकेट के अंदर हर ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हर ब्रैकेट को, कोई टेंशन नहीं लेनी, इसमें हर ब्रैकेट सॉल्व होएगा। जहां फॉर्मूला लग रहा है जी फॉर्मूला यूज कर देंगे, जहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग रही है वहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। मुझे तो हर ब्रैकेट में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही होती हुई दिख रही है। पहली को करेंगे, 6 दे रखा है तो फैक्टर बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, नीचे दे रखा है 8 को 4 2 लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। ये ब्रैकेट में मेरे को a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है, तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 3x माइनस 3 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो 9 को 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो
इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3, ठीक है, ये ब्रैकेट है। दूसरा आ जाएगा जी x माइनस 3 माइनस 4 x माइनस 3, नीचे आ जाएगा जी x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4, और यहां पे तो अपना x प्लस 3 x माइनस 3 है। अब फैक्टर्स लिखेंगे, पहला बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको फैक्टर्स को मैं लिखता हूं, दिस विल बिकम x माइनस 2 x प्लस 3, पहले ब्रैकेट के फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई में x माइनस 4 x माइनस 3, ये दूसरे ब्रैकेट के फैक्टर्स हैं। डिनोमिनेटर में पहला जो आएगा आपका वो आएगा जी x माइनस 2 और आएगा जी x माइनस 4, डिनोमिनेटर में x प्लस 3 और x माइनस 3, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 2 कट गया, x प्लस 3 कट गया, x माइनस 3 कट गया, x माइनस 4 कट गया, तो फाइनल आंसर जो आपका है वो 1 है। फाइनल आंसर आपका क्या है? दैट इज 1, दैट इज 1, ठीक है, 1 आंसर आ गया। बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी, आप ही की बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। अगला देखते हैं, p की पावर 4 माइनस 16 ओवर p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, ये दे रखा है आपको। अब ध्यान से देखिएगा, p की पावर 4 का कोई आइडेंटिटी नहीं करी हमने, 4 तो कुछ नहीं करा, लेकिन मैं इस p की पावर 4 को p स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। नीचे अपन लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2a है p, b है 2, सो दिस कैन बी रिटन एज p स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि यहां पे मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दिया, डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा सीधा फॉर्मूला बन रहा है जी p माइनस 2 का होल स्क्वायर, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, p प्लस 4 का होल स्क्वायर का कुछ नहीं हो सकता, सॉरी p स्क्वायर प्लस 4 का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन p स्क्वायर माइनस 4 है, तो यहां पे भी तो मैं दोबारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकता हूं, तो ये क्या, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस b p प्लस 2 a माइनस b p माइनस 2, क्यों? क्योंकि 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया जी p माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो अब ऊपर एक p माइनस 2 है, नीचे एक p माइनस 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 डिवाइडेड में p माइनस 2, ये जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए एक के बाद एक दोबारा भी जो है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर का, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 बार 3 बार फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। आपको बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हो टर्म्स को, टर्म्स की जो फैक्टराइजेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप कि जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने आज यहाँ पे डिस्कस करे आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए, है ना। सारी आइडेंटिटीज मोस्टली मैंने कवर करी, है ना। तो क्वेश्चंस को देखिए, ये चैप्टर ऐसा है जिस चैप्टर के अंदर आपको ना प्रैक्टिस चाहिए होगी, है ना, क्योंकि आप जब बार बार क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी हमको कहां पे यूज करनी है ना। तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।